हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल द स्टार्टअप बड़ी में। फ्रेंड्स, मैं आपको मेडिसिन बिजनेस के बारे में बता रहा हूं, जो कि इंडिया में हाईली प्रॉफिटेबल एक इंडस्ट्री है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में से एक हाईली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री जो है वो मेडिसिन की है। यहाँ तक कि यूएस में 23% अगर प्रॉफिट मतलब यूएस गवर्नमेंट को कोई देता है तो मेडिसिन या फिर मेडिसिन के सेक्टर्स हैं। तो इसीलिए हाईली प्रॉफिटेबल और हाईली मार्जिन जिसमें सबसे ज़्यादा है वो एक इंडस्ट्री जो है दोस्तों मेडिसिन है। उस बारे में आपको ऑलरेडी 4 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बता चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चारों लिंक मिल जाएंगे। आप रिटेल कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट की शॉप कैसे खोल सकते हैं, जन औषधि केंद्र कैसे खोल सकते हैं, आप उसके स्टॉकिस्ट कैसे बन सकते हैं और आप फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी खुद की कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों पांचों आज आपको मैं बताने जा रहा हूं इस सीरीज का पार्ट कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर प्रॉफिट वाला काम जो है वो यही होता है, क्योंकि किसी चीज को मैन्युफैक्चर करके बेचना वो भी बल्क क्वांटिटी में तो बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस यही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला और सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टफ और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला इस सीरीज़ का बिजनेस यही है। क्योंकि सपोज कीजिए आपको एक बड़ी यूनिट डालनी है तो मिनिमम आपको 15 से 20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी और इसमें आपको बहुत सारे लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी इस बिज़नेस को शुरुआत करने। पहला है दोस्तों, आपको सबसे पहले रिसर्च करना होगा कि आप किस ब्रांड के बारे में, किस मॉलिक्यूल के बारे में, कहां पर आप ये मेडिसिन शुरू करेंगे, जहां पे आपका ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल ये सब मिल जाए। क्योंकि दोस्तों मेडिसिन बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कहीं कहीं मिलता है, जैसे गोवा, बद्धी में हर प्रकार का, हिमाचल में बद्धी है दोस्तों, वो एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का हब है। हर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर आप देख सकते हैं, तो वहां पर आपको स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा दोस्तों, आपको लाइसेंसिंग वगैरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको मशीनरी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारी एनओसीज वगैरह लेनी पड़ेंगी आपको दोस्तों। उसके लिए फायर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पैकिंग के लिए मशीन लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए कॉस्ट कुल मिला के दोस्तों 15 लाख के आसपास पड़ेगा। तो मेरी राय से इसके लिए आप एक कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं जो आपको बहुत इजीली सारे एनओसी वगैरह, सारे लाइसेंस वगैरह दिलाने में आपकी मदद करेगा और आपसे वो कंसल्टेशन चार्ज लेगा। तो आप किसी एक सीएस को या सीए को हायर कर सकते हैं या फिर बिजनेस कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं जो आपको इसके बारे में सब कुछ बता सके। तो दोस्तों इस कंपनी को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक लाइसेंस हो जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1914 के थ्रू होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आप ये तो ड्रग बना रहे हैं, कॉस्मेटिक चीज़ बना रहे हैं, ये लोगों के हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो गवर्नमेंट इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखती है, बिल्कुल ढील नहीं देती। तो इसके हर पैरामीटर्स पे आपको उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक ब्लूप्रिंट अपने पूरे बिजनेस का तैयार करके गवर्नमेंट को देना होता है। आप ड्रग मैन्युफैक्चर करें या कॉस्मेटिक, आपको इन पैरामीटर्स का ध्यान दोस्तों रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक इसके लिए DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेना होगा। जब तक आपको DCGI से कोई भी लाइसेंस नहीं मिलता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तब तक आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल सकते। आपको पहले यहाँ से लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद आपको मशीनरी लेनी होगी, उसके बाद आपको लेबर उस हिसाब से रखनी होगी, पैकिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल वगैरह रखने होंगे, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। हिमाचल के बद्धी में दोस्तों आप जा करके देख सकते हैं अगर आप शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पे दोस्तों मोस्टली हर घर तो कहना सही नहीं होगा, 80% घरों में दोस्तों मेडिसिन्स बन रही हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप इस मेडिसिन्स में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। आप दोस्तों जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वह हर कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वह कुछ कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दे देती है कि वो उनके लिए दवाई मैन्युफैक्चर करें। इनमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, सिप्ला, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियों के लिए भी छोटी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, क्योंकि ये
कंपनियां मार्केटिंग में बहुत आगे, मगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ कंपनियां छोटी कंपनियों को भी देती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों, ये अपसर्ज है, एक बहुत अच्छा ब्रांड है स्पर्ज के नाम से। मैं आपको दिखाता हूं इसमें, ये देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड। इसकी जो कंपनी है वो है रुड़की में, उत्तराखंड में। ये कंपनी रुड़की में है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मगर इसकी जो मार्केटेड बाय है अपसर्ज बायोटेक लिमिटेड, ये एक दिल्ली की कंपनी है। तो ऐसे ही दोस्तों जरूरी नहीं है हर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करे और मार्केटिंग भी हर कंपनी करे। कोई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में रहती हैं और मार्केटिंग करने वाली कंपनियों को बना के दवाई सप्लाई करती हैं। तो आप ऐसी बहुत सारी कंपनियों को पकड़ सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों को से आप टाई अप कर सकते हैं जिनको आप मेडिसिन बना करके दें और आके उस कंपनियों को वो लोग सेल करें। तो आपका इससे आपकी मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप बल्क क्वांटिटी में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक टैबलेट बनाने की जो कॉस्ट आती है 20 पैसे 25 पैसे आती है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक काम है। इसमें आपको हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ में, आपको रॉ मटेरियल तैयार करना, पैकिंग तक में आपको हाथ नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली आपको रॉ मटेरियल मशीन में डालना है और जैसे ही ये फुल्ली ऑटोमेटिक होगा आपके पास आएगा, पूरी स्ट्रिप इस तरीके की तैयार हो करके आएंगी। आपको दिखा दो, इस तरह की पूरी स्ट्रिप तैयार हो करके मिलेंगी आपको हाथ नहीं लगाना पूरे मैन्युफैक्चरिंग उसमें, क्योंकि इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि आपके हाथ में कुछ जर्म्स वगैरह ना हो। तो इस वजह से जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसका ये खास ध्यान रखा जाता है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी सिरप की, तो सिरप में भी लास्ट तक ये सील पैक होने तक आपको इसमें हाथ नहीं लगाना होता। ये सिरप पैक होने तक आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक वे से होते हुए, कैनवेरी बेल्ट कहते हैं, उसके थ्रू अलग अलग स्टेप से होते हुए आपको तैयार माल मिल जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दोस्तों मिनिमम आपसे 15 से 20 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे और आपको तरह तरह के लाइसेंस लेने होंगे। आप नीचे हमारे मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उस ब्लॉग पे जाकर के पढ़ सकते हैं कि आप इसकी मार्केटिंग वगैरह कैसे करें, सब चीज़ें मैंने दी हुई हैं दोस्तों। हमारे इस बाकी के आप अगर आपका मतलब लागत कम है, आप कम लागत में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमारे चारों बिजनेस देख सकते हैं। उनमें से जो भी आपको पसंद आता है आप वो बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडिया देखे, आप मेरे चैनल के बाकी वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस बनाने का मेहनत का कुछ तो फल आप लोगों के द्वारा मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है आप नहीं कोई और इस बिजनेस को कर सकें। दोस्तों बड़ी कंपनियाँ, जो भी बड़ी कंपनी हमारे देश की ज़्यादातर मेडिसिन लाइन में आना चाहते हैं। जैसे हम बात कर लें इंडिया बुल्स फार्मा, रिलायंस ने भी मेडिसिन्स बेचनी शुरू कर दी हैं अपनी कुछ फोकस सेगमेंट में, कुछ फोकस डिविजन्स में, और टाटा की भी दोस्तों मेडिसिन्स कुछ फोकस सेगमेंट्स में आई हुई हैं। तो मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा हायर प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। वह चाहे आप रिटेल से ले लें, होलसेलर से ले लें, कंपनी स्टार्ट करने को ले लें या मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला एक सेक्टर है। आप इस सेक्टर में आकर के बिजनेस करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारे इस दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में अगर नॉलेज चाहिए हो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।